इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम जिसे आज तक पूरी दुनिया सच मानते आ रही है। यह इतिहास 10 साल या 50 साल पुराना नहीं है, बल्कि 111 साल पुराना है। तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं टाइटैनिक से जुड़े कुछ शॉकिंग फैक्ट्स, जिसे जानने के बाद आप भी ये सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि क्या सच में जो डूबा था वो टाइटैनिक ही था, या हम सबको टाइटैनिक के नाम पर बेवकूफ बनाया गया है। टाइटैनिक के डूबने के कुछ साल बाद बहुत से लोगों ने ये दावा किया कि टाइटैनिक कभी डूबा ही नहीं, बल्कि अभी भी टाइटैनिक अपने सफर पर है। और साथ ही उन्होंने ऐसे फैक्ट्स भी रखे जिसे जानने के बाद तो ऐसा ही लगता है कि सच में टाइटैनिक दूसरे जहाज से स्विच कर दिया गया था। तो चलिए उन फैक्ट्स की छानबीन करते हैं। वीडियो स्किप मत करना, पूरा देखना। लेट्स गो। क्या आपको पता है कि टाइटैनिक की जैसे दिखने वाली हूबहू एक और सिस्टर शिप थी जिसका नाम था ओलंपिक शिप। दोनों बिल्कुल दिखने में एक जैसी थी। दोनों में कुछ माइनर से ही डिफरेंसेस थे। टाइटैनिक में टोटल 14 पोर्ट होल्स थे और ओलंपिक में 16 पोर्ट होल्स थे, जो कि फिक्स डायमेंशन में नहीं थे। साथ ही ओलंपिक की जो फ्लोरिंग थी वो वुडन थी और टाइटैनिक की फ्लोरिंग पे रेड कारपेट बिछी हुई थी। अप्रैल 1912 को जब टाइटैनिक लॉन्च हो रहा था तब ये पिक ली गई थी, जिसमें ये क्लियर मेंशन है कि जो पोर्ट होल्स हैं वो 16 हैं। पर डॉक्यूमेंट के हिसाब से टाइटैनिक में टोटल 14 पोर्ट होल्स थे, बट इस फोटो में क्लियरली ये दिख रहा है कि टोटल 16 पोर्ट होल्स हैं। टाइटैनिक को जिस कंपनी ने बनाया था वो थी व्हाइट स्टार लाइन और इसके ओनर थे जेपी मॉर्गन। जेपी मॉर्गन 3 बड़े शिप्स के मालिक थे, जिसमें से टाइटैनिक और ओलंपिक सिस्टर शिप थी, जो बिल्कुल सेम टू सेम एक जैसी थी। टाइटैनिक के डूबने के कुछ साल बाद बहुत से रिसर्चर्स ने ये दावा किया कि जो डूबा था वो टाइटैनिक नहीं था, टाइटैनिक को स्विच कर दिया गया था ओलंपिक से। देखो, जो टाइटैनिक था उसके लॉन्च होने से पहले ओलंपिक एक्टिव था। ओलंपिक अक्टूबर 1910 में लॉन्च हुआ था और टाइटैनिक अप्रैल 1912 में लॉन्च होने वाला था। टाइटैनिक के लॉन्च होने से कुछ दिन पहले ओलंपिक शिप का एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें ओलंपिक शिप को काफी नुकसान पहुंचा था और उसे ठीक करवाने में व्हाइट स्टार लाइन को बहुत खर्चा लग रहा था और ओलंपिक का कोई इंश्योरेंस भी नहीं था। इसलिए अगर ओलंपिक जहाज की मरम्मत करवाते तो व्हाइट स्टार लाइन कंपनी को काफी लॉस सहना पड़ता। उसके बाद ओलंपिक के एक्सीडेंट के बाद टाइटैनिक की लॉन्चिंग डेट जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और एज यू नो कि टाइटैनिक में काफी बड़े बड़े बिजनेसमैन ट्रैवल करने वाले थे, जिससे व्हाइट स्टार लाइन को काफी फायदा होने वाला था। उसके बाद फाइनली टाइटैनिक की लॉन्चिंग डेट भी आ गई और लॉन्चिंग के दिन टाइटैनिक की ये पिक ली गई, जिसके बाद ही रिसर्चर्स ने ये दावा किया कि जो डूबा था वो ओलंपिक था, टाइटैनिक नहीं। और रिसर्चर्स ने ये भी रिवील किया कि टाइटैनिक की फ्लोर पे रेड कारपेट था, जिसे अब ओलंपिक शिप में बिछा दिया गया था, जिससे वो टाइटैनिक जैसा दिखे। और सिर्फ इतना ही नहीं, ओलंपिक शिप के अंदर की पेंटिंग्स, मूर्तियां भी बदल दी गई, जिससे कि वो कम्प्लीटली टाइटैनिक के जैसा दिखे। देखो, अब इतनी सी बात से तो ये साबित नहीं होता है कि ये सब प्री प्लान था। तो देखो, रिसर्चर्स ने ये भी बताया कि टाइटैनिक के निकलने से 2 घंटे पहले उसमें रखी सारी बेशकीमती मूर्तियां और पेंटिंग्स निकाल ली गई थी। और इतना ही नहीं, जेपी मॉर्गन खुद इस शिप में सफर करने वाले थे, लेकिन जहाज के निकलने के ठीक 2 दिन पहले अचानक ही उनकी हालत सीरियस हो गई। उनकी हालत इतनी ज्यादा सीरियस थी कि उन्हें अपनी ये ट्रिप कैंसिल करनी पड़ी। और टाइटैनिक के डूबने के ठीक 2 दिन बाद जेपी मॉर्गन को फ्रांस में पार्टी करते हुए पाया गया। इतना ही नहीं, शिप के डूबने के कुछ महीने बाद ही जेपी मॉर्गन दुनिया के रईसों के लिस्ट में शामिल हो गए। अभी चलो, यहाँ तो स्टोरी खत्म हो गई, शिप डूब गए। टाइम धीरे धीरे आगे बढ़ गया। 25-30 साल बाद सन 1935 में जो ओलंपिक शिप थी वो फेल हो गई। तो जेपी मॉर्गन ने डिसाइड किया कि इस ओलंपिक का ऑक्शन कर दूंगा, दैट मीन्स नीलामी कर दूंगा। उसके बाद ओलंपिक डिसेंबल होकर नीलामी में बिक गया और इसे अमेरिका के एक आदमी ने खरीद लिया। लेकिन खरीदने के बाद उस आदमी ने जब इसके पार्ट पुर्जे को देखा तब उसने ये पाया कि ओलंपिक के वुडन पैनल में जो जहाज का नंबर था वो 401 था, यानी कि 401। अब आप लोग बोलोगे कि इसमें शॉकिंग क्या है, तो डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग 401 जो है वो टाइटैनिक का नंबर था और ओलंपिक शिप का नंबर था 400, यानी कि 400। तो ये ओलंपिक के वुडन पैनल का नंबर 401 कैसे निकल सकता है? जिस रात टाइटैनिक डूबा था उस रात टोटल 6 वार्निंग मैसेज मिले थे, जिसे टोटली इग्नोर कर दिया गया था। दैट मीन्स ओलंपिक को टाइटैनिक बनाया गया और उसे सोच समझकर पूरे प्लान के साथ डुबा दिया गया।
अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ऐसा करेगी ही क्यों। तो देखो, एक्सीडेंट के बाद ओलंपिक में बहुत सारे खर्चा लगना था और ओलंपिक का कोई इंश्योरेंस भी नहीं था। दैट मीन इन्हें ओलंपिक से कोई प्रॉफिट आता नजर नहीं आ रहा था। वहीं टाइटैनिक का इंश्योरेंस था जो कि अगर डूब गया तो अच्छा खासा प्रॉफिट देकर जाती। इसलिए ओलंपिक को टाइटैनिक बनाया गया और उसे डुबाकर इंश्योरेंस से प्रॉफिट कमाया गया। सो दैट्स एंड ऑफ द वीडियो। और इन सारे फैक्ट्स को जानने के बाद आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।